मित्रों, नमस्कार। मैं मत्तू केवट आज आपको विराम चिन्हों के बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं और उन्हें कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले लीजिए मैं आपको विराम चिन्हों की परिभाषा बताता हूँ। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है ठहरना, रुकना। विराम का अर्थ है ठहरना, रुकना, जिसे अंग्रेजी में स्टॉप कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, लिखने वाला व्यक्ति शब्दों, वाक्यों आदि के बीच अपनी बात को अच्छी तरह समझाने के लिए तरह तरह के चिन्हों का प्रयोग करता है। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए, जैसे विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना, यानी लिखने वाला व्यक्ति शब्दों, वाक्यों आदि के बीच अपनी बात को अच्छी तरह समझाने के लिए तरह तरह के चिन्हों का प्रयोग करता है। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, अर्थात इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह ये कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें मैं समझाता हूँ कि कैसे विराम चिन्ह को हम पहचान लेंगे और कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। देखिए, पहला है विराम चिन्हों में पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम एक खड़ी पाई है, वाक्य के अंत में लगता है। उसके बाद है देखिए अर्धविराम। अर्धविराम इस तरह से है। अर्धविराम के बाद अल्प विराम। अल्प विराम को इस तरह से लगाते हैं। और अल्प विराम के बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जब वाक्य प्रश्नवाचक के रूप में होता है, जैसे आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है वाक्य के अंत में इस चिन्ह को लगाते हैं, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। इसके बाद अगला विराम चिन्ह देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह भी पूर्ण विराम की तरह होता है और एक खड़ी पाई लिख करके उसके नीचे बिंदी लगा देते हैं। इसके बाद है योजक चिन्ह। योजक, इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं और इसे इस तरह से निर्देशित करते हैं। इसके बाद है निर्देशक चिन्ह। यह निर्देशक चिन्ह भी एक ऐसे पाई की तरह खींचते हैं और यह योजक से थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद है देखिए विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस प्रकार से है, दो बिंदी लगाकर इसके बाद है उपविराम चिन्ह। उपविराम इस तरह से है। इसके बाद है कोष्टक। कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक है और ये छोटा कोष्टक है। इसके बाद बच्चों हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, जो कामा के रूप में होता है। इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये दो प्रकार से होता है, ये कामा के रूप में इसको और ये डबल कामा के रूप में। इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं या इसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं।